कानून का शासन होता है जनतंत्र में, तो अदालत को ही सजा देने का हक है, पुलिस को सजा देने का हक नहीं है, न्याय करने का हक पुलिस को नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यह जो बुलडोजर की नई न्याय संस्कृति विकसित हुई है, कभी यूपी में, कभी मध्य प्रदेश, कभी गुजरात, कभी अब हरियाणा या देश के उन हिस्सों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको तो हम पुलिस स्टेट कह सकते हैं ना, पुलिसिया तंत्र है ये, यानी कि पुलिस जो फैसला करे। लेकिन उससे भी अधिक दुर्भाग्य की स्थिति क्या है कि पुलिस यदि कानून व्यवस्था या लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिए अगर कुछ इस प्रकार का कदम उठाए, तो कुछ सीमा तक उसको स्वीकार भी किया जा सकता है कि उन्होंने आम जन के जीवन और उसकी संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए कुछ सख्ती बरती है। किंतु अगर पुलिस अपने ऊपरी आकाओं के दबाव में, और जो ऊपरी आका एक सांप्रदायिक राजनीति के प्रतिफल भी है, उन्हीं के परिणाम हैं, और उनकी राजनीति बहुत साफ है, जो सांप्रदायिक राजनीति है, तो ऐसी स्थिति में अगर पुलिस कानून के प्रति, न्याय व्यवस्था के प्रति, संविधान के प्रति अगर प्रतिबद्ध नहीं है और वो राजनीतिक आकाओं के प्रति प्रतिबद्ध है, तो फिर आप कोई भी उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। जो कुछ आजकल घटित हो रहा है, मानो ऐसा लग रहा है कि देश में न कोई जनतंत्र है, न कोई न्याय व्यवस्था है, न कोई कानून का शासन है, न कोई संविधान है। इसीलिए पुलिस जो चाहती है करती है, लेकिन पुलिस वही करती है जो उनके राजनीतिक आका चाहते हैं या जिसकी सरकार है वो जा चाहते हैं। मेरा एक सवाल है कि यही स्थिति उन राज्यों में क्यों नहीं है जिन राज्यों में गैर भाजपाई सरकारें हैं, वो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ उसी राजनीति का परिणाम है जिस राजनीति का परिणाम, यानी कि एक समूह विशेष को एक्सक्लूड कीजिए, एक समूह को उसके खिलाफ उसका ध्रुवीकरण कीजिए और राजनीतिक हितों के लिए काम कीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी राजनीति को समझिए। और कई बार तो ऐसा लगने लगा कि अब इस राजनीति पे बहुत चर्चा करने से कोई नई बात सामने नहीं आ रही है। हाँ, अब इस राजनीति का अंत कैसे हो, सवाल ये है जनता के सामने कि क्या वो ऐसी ही राजनीति चाहते हैं, ऐसी ही शासन व्यवस्था चाहते हैं, बुलडोजर का न्याय चाहते हैं किसी के भी घर को? अरे भाई, संवेदना तो ये होनी चाहिए कि जो समाज के कमजोर लोग हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, या झुग्गी झोपड़ी में रह रहे या उन जगहों पर, उनके प्रति संवेदना तो ये होनी चाहिए कि भाई किसी प्रकार से उन्हें बेहतर जीवन देने के लिए सरकार क्या करना चाहती है। और यदि कोई ऐसी स्थिति पैदा भी होती है तो उनको कम से कम पहले प्रोवाइड तो करो कि तुम उन्हें एक बेहतर जीवन देने के लिए कौन सी व्यवस्था करने जा रहे हो। यह तो बिल्कुल अन्यायी तंत्र है। इस अन्यायी तंत्र में आप, वो भी भारत के नागरिक हैं, उन्हें भी एक ही वोट है, राइट टू जो वोट है वो सबको बराबर है। दुर्भाग्य ये है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है गरीबों के मत का कोई महत्व होता नहीं है और अमीरों के द्वारा या ताकतवर लोगों के द्वारा वोट खरीद लिए जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनके साथ न न्याय होता है, न उनके जीवन और जो भी उनके मेहनत मशक्कत से कमाई गई चीज। आप कल्पना नहीं कर सकते, गरीबों के द्वारा मेहनत मशक्कत से जो घर बनाए जाते हैं, पहली बात तो वो घर जैसे नहीं होते हैं। वहां कहाँ रोशनी है, कहाँ हवा है, कहाँ स्वास्थ्य की दृष्टि से। और यदि उन्होंने मेहनत मशक्कत से कुछ बना लिया तो कुछ दिनों के बाद जो है वो प्रशासन के द्वारा, अब बुलडोजर के द्वारा ढाया जाता है। एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो कुछ वहां हुआ, तो सबसे पहला सवाल तो आज भी वही है कि जो वहां पर धार्मिक जुलूस निकाले गए, शोभा यात्रा या जो भी कह लीजिए, उसमें अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता क्या थी? ऐसे भी मेरी मान्यता ये है कि किसी भी जनतांत्रिक समाज में शस्त्र अस्त्र के लिए आम जन के बीच में कोई उसका महत्व नहीं होना चाहिए। ये तो पुलिस के पास हो, सेना के पास हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास हो, या कानून के द्वारा जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है। अन्यथा अस्त्र शस्त्र के द्वारा जो है आप कोई भी जुलूस प्रदर्शन निकालिए। और अब तो मजे की बात तो ये है कि जो कुछ दिख रहा है उसमें असॉल्ट राइफल और पता नहीं ऑटोमेटिक राइफल्स और तमाम तरह के वेपन्स दिख रहे हैं। तो ये सवाल तो आज भी है कि किसने इजाजत दी।